महिला, जिसे बचपन में गलती से दूसरे परिवार में दे दिया गया था, जब पहली बार असली परिवार में वापस लाई जाती है तो वह देखकर हैरान रह जाती है कि परिवार उसके सोचे हुए जैसा बिल्कुल नहीं है। माता पिता ने उसे वापस लाने के लिए पूरी रात घुटनों के बल बैठकर इंतजार किया था और असली महिला, जिससे वह तीखी और चालाक प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रही थी, उल्टा सम्मान पूर्वक उसे दीदी कहती है। वह समझ ही नहीं पाती कि आखिर परिवार इतना विनम्र और डरा हुआ क्यों है। माँ उसे तुरंत ऊपर ले जाती है और पिता उसके गांव से लाए गए सामान को उठाने जाते हैं, लेकिन वह वही पत्थर नहीं उठा पाते जिसे लड़की एक हाथ से उठा लाई थी, जिससे सच धीरे धीरे सामने आने लगा है। ऊपर पहुंचकर महिला देखती है कि दो बिल्कुल अलग कमरे तैयार किए गए हैं। वह सोचती है कि पक्षपाती माता पिता निश्चित रूप से प्रिंसेस रूम असली बेटी को देंगे और उसे नौकरानी का कमरा देंगे। वह अंदर ही अंदर तय कर लेती है कि अगर वह मना करेगी तो असली बेटी उसे फंसाने के लिए रोएगी और पूरा परिवार उसे गलत ठहराएगा। लेकिन जब पिता आकर बताते हैं कि नौकरानी वाला कमरा असली बेटी का है और प्रिंसेस रूम उसी का है, तो वह और भी हैरान रह जाती है। माता पिता घबराए हुए उसे आराम करने को कहते हैं और खुद नीचे भाग जाते हैं, मानो उससे बहुत बड़े डर में हो। थकी हुई महिला फिलहाल आराम करने का फैसला करती है। अगली सुबह वह तेज दस्तक से उठती है। असली बेटी उसे घसीटते हुए ऊपर ले आती है, जहाँ माता पिता नाश्ता लगाए बैठे हैं, लेकिन कोई भी खाने की हिम्मत नहीं कर रहा। तभी सोने चांदी में लदी हुई नौकरानी दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और पूरा परिवार झुककर उसका अभिवादन करता है, जैसे वही घर की असली मालकिन हो। ये देखकर महिला हैरान रह जाती है कि माता पिता नौकरानी से भी डरते हैं। जब वह कारण पूछती है तो असली बेटी कांपने लगती है और माँ बस इतना कहती है, हम हमेशा ऐसे ही रहते हैं, आदत डाल लो। और फिर उसे आदेश देती है कि वह असली बेटी के साथ स्कूल जरूर जाए। वह जैसे तैसे तैयार होकर स्कूल जाती है, लेकिन यह देखकर चौंक जाती है कि अमीर परिवार की बेटियां कार में नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक स्कूटर पर जाती हैं। स्कूल में असली बेटी सबसे पीछे बैठती है और तभी स्कूल का गुंडा उनके पास पानी का कप लेकर आता है। महिला सोचती है कि यह वही क्लिशे होगा जहां गुंडा असली बेटी का दीवाना होगा और उस पर दिखावा करेगा, लेकिन अगले ही सेकंड गुंडा किताब उसके सिर पर मारकर उसे आदेश देता है कि वह 45 डिग्री का गर्म पानी लाए। असली बेटी डरते हुए किताब उठाती है और गलत पानी लाने पर गुंडा उस पर पानी फेंक देता है। यह देखकर महिला की सहन शक्ति टूट जाती है और वह असली बेटी से कहती है कि वह डरना बंद करे। जब वह गुंडे से पूछती है कि वह कौन सा बड़ा घर का बेटा है, तो पता चलता है कि वह शेन परिवार का बड़ा बेटा है। महिला उलझ जाती है कि उनके परिवार में यह नया खराब उत्पाद कब जुड़ गया। गुंडा धमकी देता है कि वह अपने बड़े भाई को बुलाएगा। महिला बिना डरे कहती है, जा जल्दी बुला। जब बड़ा भाई आता है और उसे देखता है तो डर कर तुरंत झुक जाता है और कहता है कि गलती हो गई। अब स्पष्ट हो जाता है कि शेन परिवार के लोग उससे डरते हैं। महिला घोषणा करती है कि अब असली बेटी शेन लिंगजू उसकी सुरक्षा में है और अगर किसी ने उसे छुआ तो वह सबको सबक सिखा देगी। दोनों गुंडे डरकर भाग जाते हैं। शेन लिंगजू रोने लगती है और महिला उससे पूछती है कि आखिर परिवार उससे क्या छुपा रहा है। तब शेन लिंगजू कहती है, दीदी आप जानना चाहती थी कि क्या हुआ था, अब मैं आपको सब बताती हूँ।